आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, so the question is what is the compound interest for 1 year on a sum of rupees 20,000 at the rate of 40% per annum compounded half yearly। तो ये हमसे कह रहा है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट है 20,000 रुपये की, ठीक है, उस पर हम कितना कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करेंगे एक साल बाद, ठीक है, 40% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए हाफ ईयरली बेसिस पर। अब हाफ ईयरली बेसिस का क्या मतलब होता है? हाफ ईयरली का मतलब होता है हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट लगेगा। तो उस केस में अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम का दिया हो, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है 40% पर एनम, तो आप इसका सिंपली क्या करेंगे, हाफ कर लेंगे, दैट इज 20%। तो जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 20%। इसी तरह टाइम पीरियड को भी चेंज करेंगे। टाइम पीरियड यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 ईयर, तो क्योंकि एक साल में 2 हाफ ईयर हो जाते हैं तो यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा, जितना भी आपका टाइम पीरियड हो उसको आप ट्वाइस कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा इफेक्टिव टाइम पीरियड हो गया। अब वो हमसे कह रहा है कि हमें 20,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट की यहाँ पर अहमियत समझिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 20%। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि 20/100 विच मीन्स 1/5, यानी कि अगर आप 5 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल बाद आपको 1 रुपये का इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ये हमारी प्रिंसिपल जो अगर 5 यूनिट रहेगी तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 + 1 यानी 6 रुपये या 6 यूनिट। ये समझ रहे हैं ना आप कि इंटरेस्ट आपने 1 यूनिट का अर्न किया तो 5 यूनिट आपकी जो है बढ़ के हो जाएंगी 6 यूनिट। ठीक है, और इंटरेस्ट कितने का चल रहा है यहाँ पर? इंटरेस्ट चल रहा है यहाँ पर 1 यूनिट का। ठीक है, अब ये तो बात है एक साल की, लेकिन यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 2। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें यहाँ पर कर देते हैं, हम यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं प्रिंसिपल का भी और अमाउंट का भी। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36। तो कहने का मतलब ये है कि 25 यूनिट अगर आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं 2 साल बाद वो 36 यूनिट हो जाता है। अब आप इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 11 यूनिट, तो 11 यूनिट आपका इंटरेस्ट हो जाएगा। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट तो दी हुई है, यानी कि 25 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। कितनी है 25 यूनिट की वैल्यू? यहाँ पर 20,000। तो 25 यूनिट की वैल्यू आपको गिवन है, ये है 20,000। आपको 11 यूनिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, 11 यूनिट की इसलिए क्योंकि उसने कंपाउंड इंटरेस्ट का पूछा है हमसे, अमाउंट नहीं पूछी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 25 यूनिट्स आपके इक्वल हैं कितने के, 20,000 के। तो 11 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए क्या करेंगे, 11 यूनिट की वैल्यू पता करने के लिए 20,000 को डिवाइड करेंगे 25 से और उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। अब आप देखिए 25 से ये जो कटेगा 20,000, तो ये 800 टाइम्स कट जाएगा इससे। अब आपका 800 इंटू 11 बचा और जो भी आएगा ये वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इस केस में होगा 8800 रुपीज़। ठीक है, ऑप्शंस चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से आप देख सकते हैं आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।